कि हमारे जहानाबाद के जो महामंत्री थे विजय कुमार सिंह, उसी लाठी खाने के कारण उनकी मौत हो गई। अब संवैधानिक पद पर अध्यक्ष बैठे हुए विधानसभा के अध्यक्ष, उनका कैसा आचरण हो रहा है उस कुर्सी से। अगर कोई मेरा उदाहरण देता है, किसी का उदाहरण देता है, तेजस्वी यादव को हम चैलेंज करते हैं कि तेजस्वी यादव जी 2 दिन मेरे साथ गांव में रहो और बकेन भैंस का दूध पी के दिखा दो, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। चापाकल का पानी पी के देख दो, नहीं पी सकते हो। तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि इतने कम उम्र में इतने अरबों संपत्ति का मालिक कहाँ से बन गए। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता गद्दी से उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ मधुबनी के सांसद अशोक यादव जी हैं। सबसे पहले तो लाइव सिटीज़ में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। परसों जो देखा गया, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि बर्बर तरीके से आप लोगों पर अटैक किया गया और उसके बाद आप लोग यहाँ से विभिन्न जगहों के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ से स्थानांतरित हुए और स्थानांतरित होने के बाद आप लोगों का जो डेस्टिनी पटना जाना था और बीच में ही आप लोगों को डाक बंगला चौराहे पर आप लोगों पे आक्षेप किया गया। इस पे आप लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, परसों जो भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च था गांधी मैदान से, वो पूर्व घोषित कार्यक्रम था और प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई थी, पूर्व में सूचना दे दी गई थी, उसका रूट तय था। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जब गांधी मैदान से निकले, जब मार्च करने लगे, तो बीच रास्ते में ही बगैर चेतावनी दी हुए ये पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। जिस लाठीचार्ज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को भी लगी है, हमारे विपक्ष के नेता विजय जी को भी लगी है और कई सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सर फूटा है, चोट लगी है और हजारों कार्यकर्ता घायल हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जहानाबाद के जो महामंत्री थे विजय कुमार सिंह, उसी लाठी खाने के कारण उनकी मौत हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी आहुति है जो विजय कुमार जी उसमें मृत्यु हो गए। तंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग ये कह रहे हैं और आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि 24 में टिकट लेना है। टिकट के लिए इस तरीके का जो है वो सुनियोजित ढंग से आप लोगों ने इसका ये किया है। देखिए, आरजेडी वालों को इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। क्या है ये आरजेडी के लोग जो कह रहे हैं, टिकट की बात कह रहे हैं, तो इससे पहले भी आंदोलन हुआ था शिक्षकों का। नहीं, आप लोगों ने कहा था ना कि उसमें शिक्षक रहेंगे, लेकिन आरजेडी का कहना है कोई शिक्षक था ही नहीं। कहीं भी हम लोगों ने न शिक्षक को कहा था, न निमंत्रण दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध आंदोलन था। अच्छा। और इससे पहले भी शिक्षकों पर लाठी चलाया गया, विद्यार्थियों पर लाठी चलाया गया। जो भी इस सरकार के खिलाफ में जनहित मामले को उठाता है, उस पर सरकार बर्बरतापूर्वक लाठी चलाती है और आवाज़ दबाने का प्रयास करती है। बेहद कम दिनों का लिए ये अभी सत्र चला था विधानसभा का। अध्यक्ष साहब बोले हैं कि आप लोग जो प्रतिकार कर रहे हैं बीजेपी वाले, लोकतंत्र के हत्यारे हैं अवध बिहारी चौधरी। अब संवैधानिक पद पर अध्यक्ष बैठे हुए विधानसभा के अध्यक्ष, उनका कैसा आचरण हो रहा है उस कुर्सी से, इस पर ही सवाल उठता है। आप लोग कहते हैं सब लोग आप लोग कार्रवाई देखते होंगे, आप देखते होंगे। यही आरजेडी के लोग जब विधानसभा चलता था, जब एनडीए की सरकार थी, क्या किया था? अध्यक्ष के कुर्सी पर जाके बैठ गया था, उस आसन पर चढ़ गया था। क्या वो संवैधानिक था? इसलिए आरजेडी या जनता दलियों को, उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्रवाद है। आप पे भी विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, वो शायद आपने सुना भी होगा, आप पे कहा गया कि बीजेपी वाले कहते हैं कि परिवारवाद के हम पोषक नहीं हैं, सबसे बड़े पोषक तो बीजेपी वाले ही हैं। कथित तौर पे ये उनका कहना है कि हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र भी जो हैं वो राजनीति में है, परिवारवाद के पोषक बीजेपी भी तो है। आप देखिए, जो भी परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हो, जो क्षेत्रीय पार्टी है, अभी से तय है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, उसका पुत्र बनेगा या पुत्री बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई कह सकता है क्या कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? इसका मतलब है कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा।
अगर कोई मेरा उदाहरण देता है, किसी का उदाहरण देता है, तेजस्वी यादव को हम चैलेंज करते हैं कि तेजस्वी यादव जी 2 दिन मेरे साथ गांव में रहो और बकेन भैंस का दूध पी के दिखा दो, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। चापाकल का पानी पी के देख दो, नहीं पी सकते हो। खेत में चलो, गेहूं और जई में क्या अंतर होता है नहीं बता सकते हो। हम जो राजनीति में आए हैं तो कार्यकर्ता बन के आए हैं, संघर्ष करके आए हैं, और राबड़ी जी के राज में भी इसी तरह लाठी और जेल जाके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का पूछ होता है, ना कि कोई पेट से, राजा के पेट से जन्म के आता है, आते ही उसको ताजपोशी किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है, या सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी। आप लोग फालतू तरीके से इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं। तेजस्वी ये भी बोल रहे थे कि ये सब फालतू है, ये सब उन्माद फैलाते हैं, अफवाह फैलाने में लगे हैं। जब हम विदेश गए थे तो कह रहे थे कि सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी। अच्छा, एक बात बताइए, अब ये कहने की ज़रूरत है क्या? इनके पिताजी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? सजायाफ्त है कि नहीं है? ये इस पर भी उनको सफाई देना चाहिए। तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि इतने कम उम्र में इतने अरबों संपत्ति का मालिक कहाँ से बन गए। अगर उनको पता नहीं है तो दान दे दे, जनता को दान दे दे, सरकार को दान दे दे। इनको बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार का संपत्ति कहाँ से आया है। कुछ नहीं हो रहा है। ये लालू जी के शासनकाल में ये पिता और पुत्र सिर्फ गाल बजाना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। इनके राजपाट में कोई विकास हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है। जहानाबाद के जो महामंत्री हैं उनकी इसी आंदोलन में जो है वो मौत हो जाता है। इस पे भारतीय जनता पार्टी अपना क्या स्टैंड रखना चाहती है? जो मुआवजा कहा गया कि 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। ये घोषणा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी घोषणा की है कि 10 लाख मुआवजा मिलेगा। निश्चित रूप से उनको मुआवजा मिलेगा। और विजय कुमार सिंह, पुलिस के लाठी से उनकी मृत्यु हुई है और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। जनता सब देख रही है। और आने वाले जो 25 का चुनाव है, 24 के चुनाव में तो हम 40 के 40 सीट जीतेंगे ही। 25 के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता गद्दी से उतारेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो ये हमारे साथ मधुबनी के सांसद अशोक यादव जी हैं। इन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट तरीके से रखा है। जिस तरीके से 2 दिन पूर्व पटना में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा बर्बरता सितम ढाई गई, सांसद साहब ने आज प्रेस वार्ता किए हैं और तमाम बातों को स्पष्ट तरीके से रखे हैं। ऐसे ही देखते रहे लाइव सिटीज़ को। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।